2020 से शुरू हुई कोरोना महामारी ने पूरी दुनिया को बंधक बनाकर रख दिया था। 2 साल तक इस महामारी का कहर दुनिया के कई देशों में बुरी तरह टूटा। लाखों करोड़ों जिंदगियां कोरोना की वजह से बर्बाद हो गई। दुनिया ऐसे मोड़ पर पहुंच गई जहां कोरोना से पहले की दुनिया और कोरोना के बाद की दुनिया की चर्चा होने लगी, क्योंकि बीमारी का असर सिर्फ जिस्म पर नहीं हुआ, अर्थव्यवस्था, सामाजिक व्यवहार, पॉलिसीज़, राजनीतिक फैसले सब इसकी जद में आए। दुनिया में सुपर पावर बनने की ख्वाहिश पाले बैठे चीन पर कोरोना फैलाने का ठीकरा कई देशों ने फोड़ा। इल्ज़ाम लगे कि चीन ने इस वायरस की जानकारी समय रहते दुनिया को नहीं दी। कोरोना के फैलने की खबरों को दबाया गया और जब इसका विस्फोट दुनिया में हुआ तब भी चीन अपने बचाव में लगा रहा। जानने वाली बात यह है कि चीन में कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है, लेकिन यह कम्युनिस्ट सरकार कई मायनों में तानाशाही जैसा लगता है, क्योंकि इसमें जनता की भलाई और हितों के बारे में सोचने से ज़्यादा कम्युनिस्ट पार्टी की सत्ता को बचाए रखने की कोशिश दिखाई देती है। कोरोना का मुकाबला करने के लिए चीन की सरकार ने डायनेमिक ज़ीरो कोविड नाम के साथ लॉकडाउन की पॉलिसी लागू की। पावर में बैठे लोगों ने मान लिया था कि कुछ हफ्ते या महीने लोग अपने अपने घरों में कैद रहेंगे तो कोविड का फैलाव नहीं होगा और बीमारी ख़त्म हो जाएगी। चीन की इसी पॉलिसी को कॉपी कर कई और देशों ने लॉकडाउन लगा दिया। लोग कहने को आज़ाद रहे, लेकिन देश बड़ी जेलों में तब्दील हो गए। एक सीरियस बीमारी का सिंप्लीफिकेशन कर उसे परफेक्ट सलूशन की तरह पेश करने का नतीजा यह हुआ कि दुनिया में डेमोक्रेसी की बुनियादें हिल गई और पुलिस शासन को अनडिक्लेयर्ड मंजूरी मिल गई। कोविड के बड़े नियमों के नाम पर नागरिक आज़ादी पर गहरा हमला किया गया। अमीर लोगों के लिए घर में रहने का लग्जरी आइडिया मुश्किल नहीं था, लेकिन गरीबों और मिडिल फैमिली से बिलोंग करने वाले लोगों पर यह उपाय महामारी से भी घातक साबित हुआ। कोरोना और लॉकडाउन के अचानक लिए गए फैसले के बीच 2 साल का मुश्किल समय किसी तरह बीता और अब दुनिया फिर से पटरी पर आती दिख रही है। ग्लोबल इकॉनमी पर मंदी के बादल मंडरा रहे हैं, लेकिन पहले जैसी घबराहट नहीं है, क्योंकि लोग अब काम पर जा रहे हैं। काम धंधे, इंडस्ट्रीज़ और बिजनेस फिर से शुरू हो गए हैं। कोरोना अब भी ख़त्म नहीं हुआ है, मगर उसका असर कम हुआ है। लेकिन चीन में कोरोना अब भी एक गंभीर चुनौती बना हुआ है, क्योंकि यहाँ संक्रमित लोगों की संख्या रोज़ हज़ारों में हो रही है। WHO के आंकड़ों के मुताबिक बीते 7 दिनों में चीन में 418 लोगों की कोरोना के संक्रमण की वजह से मौत हो गई। दुनिया के बाकी देशों में तो वैक्सीन के लिए एक दूसरे के रिसर्च पर भरोसा किया जा रहा है, मगर चीन अपनी ही बनाई वैक्सीन का इस्तेमाल कर रहा है, जबकि उनके रिजल्ट बहुत असरदार नहीं है। लेकिन चीन की सरकार इसे राष्ट्र के गौरव के साथ जोड़ रही है। एक्सट्रीमिज्म के ऐसे एग्जाम्पल भविष्य में ऐतिहासिक गलतियों की तरह पेश किए जाएंगे, मगर चीन की सरकार को इसकी परवाह शायद नहीं है। कोरोना से लड़ाई में कामयाबी न मिलने पर चीन अब भी लॉकडाउन वाली पॉलिसी पर जोर दे रहा है। पिछले महीने अक्टूबर में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कम्युनिस्ट पार्टी की बैठक में कहा था कि ज़ीरो कोविड पॉलिसी वायरस के खिलाफ लोगों की लड़ाई है। सरकार की ज़बरदस्ती को बड़ी चालाकी से लोगों की लड़ाई बता दिया गया है, हालांकि इसमें लोग ही पिस रहे हैं, अकाल मौत मर रहे हैं। BBC एक रिपोर्ट के मुताबिक एक फास्ट ट्रेन के क्रू टीम का एक मेंबर संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आ गया था और इसके बाद इस ट्रेन के सारे लोगों का कोविड टेस्ट हुआ और उन्हें क्वारंटीन में रखा गया। इसी तरह पिछले हफ्ते शिनजियांग के उरुमची में एक बिल्डिंग ब्लॉक में आग लगने से कम 10 लोगों की मौत हो गई, क्योंकि बिल्डिंग के सुरक्षा कर्मियों ने लॉकडाउन के नियम की वजह से लोगों को बाहर निकलने नहीं दिया। अंधेर नगरी चौपट राजा का यह ताज़ा एग्जाम्पल है। शिनजियांग प्रांत की इस घटना के बाद अब चीन के लोगों में सरकार की सख्ती के खिलाफ नाराज़गी इतनी बढ़ गई है कि अब वो सरकार के खिलाफ खुलकर सड़कों पर आ गए हैं। हालांकि चीन की सरकार ने लॉकडाउन के नियम पहले से थोड़े लचीले किए हैं। अब क्वारंटाइन का वक्त घटा दिया गया है और इसके अलावा मार्च से विदेशी यात्रियों को आने की भी इजाज़त है, मगर लोग अब किसी भी तरह की सख्ती बर्दाश्त करने को तैयार नहीं दिख रहे हैं। बीजिंग, शंघाई और शिनजियांग समेत कई शहरों में लोग बड़ी संख्या में सरकार के कोविड नियमों की मुखालिफत के लिए उतर आए हैं और वे खुलकर शी जिनपिंग से सत्ता छोड़ने की मांग कर रहे हैं।
चीन की सरकार अपने विरोधियों का सख्ती से दमन करती है। ह्यूमन राइट की परवाह किए बगैर विरोधियों को जेल में ठूसने और कई मौक़ों पर गायब तक कर देने के एग्जाम्पल दुनिया ने देखे हैं। इन तमाम खबरों के बावजूद चीन की जनता सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है, नारे लगा रही है। हमें लोकतंत्र, कानून का शासन और बोलने की आज़ादी चाहिए। अपने हक और लोकतंत्र के लिए उठती ये आवाज़ कम्युनिस्ट पार्टी और शी जिनपिंग के लिए बड़ी चुनौती बन गए हैं। शी जिनपिंग का कहना है कि वे अपनी पॉलिसी के से पीछे नहीं हटेंगे, लेकिन जनता की आवाज़ बड़ी बड़ी हुकूमतों की नींव हिला देती है। इसके सबक इतिहास में दर्ज हैं। आपकी क्या राय है? आप अपनी राय हमें कमेंट करके भेज सकते हैं। फिलहाल में इतना ही, दीजिए मुझे इजाज़त।